Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back with a new lecture number 13. And today's our topic is carboxylic acid and its nomenclature. Those organic compounds having COOH or carboxyl group, functional group, are known as carboxylic acid, and their general formula is RCOOH. These compounds are acidic in nature, so that's why are called acid. कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप COOH पाया जाता है, और ये एसिड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये बाय नेचर एसिडिक होते हैं, बट their acidity is less than any mineral acid. मिनरल एसिड्स जो होते हैं हमारे पास, लाइक HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. Carboxyl is a double functional group which is the combination of two different functional group. एक हमारे पास होता है कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सल. जब कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सल कंबाइन होते हैं तो इससे बनता है C डबल बॉन्ड O OH. कार्बोनाइल का कार्बो और हाइड्रोक्सल का ऑक्सल निकाल के कंबाइन करके इसे बन जाता है कार्बोक्सल और कार्बोजाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फैमिली का नॉमेनक्लेचर देखते हैं, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर्स. फर्स्ट इज कॉमन नेम and second is IUPAC name. Common name of carboxylic acids are based upon the name of source they are obtained from. यानी जिस सोर्स से ये कंपाउंड ऑब्टेंड होते हैं उस कंपाउंड से रिलेटेड इनका नेम रखा जाता है. फॉर एग्जांपल, सबसे जो सिंपलेस्ट एसिड है इसमें एक कार्बन एटम होता है, is known as formic acid. Why it is called formic? Because formic is a Latin word formica, और formica कहते हैं आंट को, चींटी को. So this acid was first of all was obtained from the venom of ant. जो एक रेड आंट होती है वो जहरीली होती है, तो उसके जहर के अंदर ये एसिड पाया जाता है. सेकेंड इज एसिटिक एसिड CH3COOH. एसिटिक एसिड, वाई इट इज़ कॉल्ड एसिटिक? बिकॉज ये एक लैटिन वर्ड है एसिटम, जिसका मीनिंग होता है वेनिगर. थर्ड है CH3CH2COOH प्रोपानोइक एसिड. अगेन ये ग्रीक वर्ड है, इसमें इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स प्रोटो एंड पाइन, विच प्रोटो मीन फर्स्ट एंड पाइन मीन फैट. एक्चुअली फैट से ही obtained होता है ये एसिड, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज फैटी एसिड. यानी 3 कार्बन के जो एसिड होते हैं उनको फैटी एसिड भी कहते हैं. जबकि ये फोर्थ वन हमारे पास है CH3CH2CH2COOH इज नोन एज ब्यूटानोइक एसिड. सॉरी, इट्स butyric acid. Actually it is butyric acid. Why it is butyric acid? Because it is obtained from butrum, and butrum is the Latin name of butter. Next example is caproic acid. Caproic acid having 6 carbon, and Latin capr is the name of goat, and this acid is obtained from goat milk, so it is known as caproic acid. While 5 कार्बन कंटेनिंग एसिड, 5 कार्बन का जो एसिड होता है उसका नेम होता है वेलेरिक एसिड, और वेलेरिक एसिड जो है एक प्लांट है, वेलेरिक प्लांट, उसकी रूट्स से ऑब्टेंड होता है. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें ओवरऑल 16 कार्बन होते हैं, और 16 कार्बन के इस एसिड का नेम है पाल्मिटिक एसिड, एंड दिस एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाम ऑयल. सिमिलरली, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड चेन के ऊपर
कोई और फंक्शनल ग्रुप या और ब्रांचेस और सब्सिक्वेंट लगे होते हैं तो उनको कॉमन नेम में जो नंबरिंग दी जाती है वो अल्फ़ा, बीटा, गैमा और सिग्मा पैटर्न के साथ नंबरिंग की जाती है। मस्ट रिमेंबर दैट इस केस में फंक्शनल ग्रुप कार्बन को काउंट नहीं किया जाता और द कार्बन नेक्स्ट टू द functional group or the carbon which is directly attached with functional group is called alpha carbon। उसके बाद जो कार्बन होता है उसको कहते हैं बीटा कार्बन, उसके बाद कार्बन को कहते हैं गैमा और उसके बाद को कहते हैं सिग्मा कार्बन। तो इस एग्जांपल के अंदर बीटा पर एक क्लोरो अटैच है और ओवरऑल इसमें 5 कार्बन है एंड 5 कार्बन के एसिड को कहते हैं वेलेरिक एसिड। सो इसका नेम हो जाएगा बीटा क्लोरो वेलेरिक एसिड। जबकि ये जो कंपाउंड है 3 कार्बन का, इसमें सेकंड पोजीशन ये कि अल्फा पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोक्सल है, सो इसका नेम है अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपाइनिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपाइनिक एसिड का दूसरा नेम है कॉमन नेम दैट इज लैक्टिक एसिड। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी कॉमन नॉमेनक्लेचर की। उसके बाद हम चलते हैं आयोपैक की तरफ। अकॉर्डिंग टू आयोपैक all rules are same for selection of chain as well as numbering। मीन के जितने भी हम पहले डिफरेंट सीरीज कर चुके हैं तो उनमें जो चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है और उसके साथ साथ जो है उसकी जो नंबरिंग के रूल हैं यानी फंक्शनल ग्रुप को आपने लोवेस्ट नंबर देना होता है। While parent name of carboxylic acid is made by replacing E of alkane with ओइक एसिड, यानी अगर आपके पास अल्केन नेम है तो इसका ई रिमूव करके उसकी जगह पर लगाएंगे ओ आई सी ओइक एसिड, तो कंप्लीट नेम बन जाएगा अल्कानोइक एसिड। फॉर एग्जांपल वी हैव 1 कार्बन कंटेनिंग एसिड, तो ये सबसे सिंपल एसिड है। 1 कार्बन इज नोन मीथेन, सो इससे बन जाता है मिथानोइक एसिड। 2 कार्बन को इथेन और इथेन से बन जाएगा इथानोइक एसिड। 3 कार्बन के एसिड का नेम हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। It is very well known that COOH ग्रुप इज ऑलवेज एट फर्स्ट कार्बन, यानी COOH जो है ये हमेशा कार्नर पर होता है, अंडरस्टूड है। सो इट्स पोजीशन इज नॉट मेंशन, तो इसकी पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है। हाउ एवर नंबरिंग हम इसलिए करते हैं कि जो बाकी ग्रुप्स अटैच हैं उनकी पोजीशन को लोकेट किया जा सके। फॉर एग्जांपल ये 4 कार्बन कंटेनिंग ए कंपाउंड है इज नोन एज ब्यूटानोइक एसिड। 5 carbon containing compound is known as pentanoic acid। Here is a compound having overall 4 कार्बन और इसके थर्ड कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सल अटैच है, तो इसका नेम होना चाहिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसके साथ दो डिफरेंट अटैचमेंट है क्लोरीन एज वेल एज ब्रोमीन। वी नो दैट जब भी डिफरेंट सब्सिट्यूएंट होते हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम नंबर करते हैं एंड नेम देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4th कार्बन के साथ ब्रोमो है एंड 3 कार्बन पे क्लोरो और कंपाउंड का नेम होगा पेंटानोइक एसिड। इन केस ऑफ एरोमेटिक एसिड अगर बेंजीन रिंग के साथ COOH अटैच होता है इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। और सिमिलर बेंजोइक एसिड के साथ अगर कार्बन नंबर 3 एंड 5 के साथ कुछ हाइड्रोक्सल अटैच हैं, दो हाइड्रोक्सल, तो इसका नेम हो जाएगा 3,5 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर एक और हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। जिस तरह नॉमेनक्लेचर में हमने स्टार्ट में किया था कि अल्केन के नेम की ई को रिप्लेस करके हम ओइक एसिड लिखते हैं, सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो नाम कंपाउंड बन जाता है अल्कीन। तो अल्कीन की ई जो है लास्ट वाली हटा दी जाएगी और कंपाउंड का नेम बन जाएगा अल्कीनोइक एसिड। और इन केस ऑफ अल्काइन फिर भी ई को रिप्लेस करते हैं और ओइक एसिड लगाते हैं तो फिर नेम बन जाता है अल्काइनोइक एसिड। सो इस एग्जांपल में हमारे पास 3 कार्बन के ऊपर एक क्या है डबल बॉन्ड है एंड फर्स्ट कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा हेक्सिनोइक एसिड। सो हेक्सिनोइक एसिड में
हेक्सीन कहाँ पर है, 3 कार्बन पे है, तो इसका जो नेम बन जाएगा 3 हेक्सीनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल में ओवरऑल 4 कार्बन है और थर्ड कार्बन के ऊपर एक फिनाइल यानी बेंजीन रिंग अटैच है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास थर्ड कार्बन पर एक ट्रिपल बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड आर नोन एज अल्काइन। सो अल्काइन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसको कहेंगे अल्काइनोइक एसिड। इनके 5 कार्बन के लिए ये नेम बन जाएगा पेंटाइनोइक एसिड। और इस पेंटाइनोइक एसिड के अंदर जो है ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट थर्ड कार्बन, सो इसका नेम हो जाएगा 3 पेंटाइनोइक एसिड। लास्ट एग्जांपल हमारे पास नोमेनक्लेचर की, जिसमें हमारे पास क्या है, ओवरऑल 6 कार्बन है और 6 कार्बन में 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सो 6 कार्बन के लिए हेक्सीन डबल बॉन्ड के साथ, तो ये बन जाएगा 5 हेक्सीनोइक एसिड। वाइल इट्स 4th कार्बन जो है इसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल अटैच है, तो इसका नेम बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 5 हेक्सीनोइक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं अल्केन डाइओइक एसिड। कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं जिनके दोनों सिरों पर जो है COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं अल्केन डाइओइक एसिड। फॉर एग्जांपल जो सबसे सिंपलेस्ट डाइओइक एसिड होता है, इसमें होते हैं 2 कार्बन और दोनों ही कार्बोनाइल कार्बन होते हैं, जिनको आप अच्छा इनको हम जो है COOH भी लिख सकते हैं, या इसको COOH सिंगल बॉन्ड COOH भी लिख सकते हैं। सबसे सिंपल इसको कहते हैं इथेन डाइओइक एसिड। रिमेंबर दैट जब हमारे पास सिंगल COOH होता है तो फिर अल्केन की ई रिमूव की जाती है, लेकिन जब हमारे पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं अल्केन की नेम की ई रिमूव नहीं की जाती और उसके साथ आगे लगाया जाता है डाइओइक एसिड। सो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड, जिसका कॉमन नेम है ऑक्सालिक एसिड। 3 कार्बन के इस डाइओइक एसिड का नेम है प्रोपेन डाइओइक एसिड और इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। 4 कार्बन के इस एसिड को हम कहते हैं सक्सीनिक एसिड और इसका दूसरा नेम जो है आईपैक नेम इसका है इथेन डाइओइक एसिड, सॉरी इसका नेम है ब्यूटेन डाइओइक एसिड और इसका दूसरा नाम कॉमन नेम जो है वो है सक्सीनिक एसिड। सिमिलरली 5 कार्बन के इस एसिड का नेम है पेंटेन डाइओइक एसिड और इसका कॉमन नेम है ग्लूटामिक एसिड। जबकि लास्ट एग्जांपल में 6 कार्बन है और 6 कार्बन के इस एसिड को कहते हैं हेक्सेन डाइओइक एसिड और इसका कॉमन नेम है एडिपिक एसिड। इसके अलावा हमारे पास अगर साइक्लिक फॉर्म में है, जिस तरह बेंजीन का रिंग है और इसके साथ अगर 2COOH ग्रुप अटैच हैं, इस कंपाउंड को कॉमनली हम कहेंगे बेंजीन। आईयूपैक नेम इसका हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वाई इट इज़ नेम्ड डिफरेंटली, बिकॉज बेंजीन के रिंग में 6 कार्बन होते हैं एंड दीज 6 कार्बन आर अदर देन द कार्बन ऑफ कार्बोक्साइल। सो इसमें कार्बोक्साइल अलहदा ग्रुप के तौर पर जो है अपेयर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे कार्बोक्साइल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि यहाँ पर कंप्लीट बेंजीन होगा। दिस कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज थैलिक एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज तक का लेक्चर। इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कॉमन नोमेनक्लेचर भी था और साथ साथ आईयूपैक नोमेनक्लेचर विद डिफरेंट एग्जांपल्स। आई होप सो आपको जो है सारा टॉपिक क्लियरली समझ आ चुका होगा, और इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस आप कमेंट कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।